वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को वर्ग और वर्गमूल का एक नया पार्ट पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि दशमलव संख्याओं को वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना। मीन्स अभी तक जो आप लोग पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है, आपको बताए थे वर्गमूल निकालना और वर्ग भी निकालना। लेकिन आज का जो टॉपिक हम लोग का है दशमलव संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना। मीन्स अगर दशमलव में पॉइंट में कोई भी संख्या होगी तो उसका हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे और वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसी पे हम आज लोग चर्चा करते हैं और इसी को हम लोग निकालना सीखते हैं। तो बच्चों, वर्ग आप लोगों ने पढ़ा है, हमने बहुत सा मेथड बताया था। एक आपको ब्रह्मास्त्र भी बताया था, एक यूनिट डिजिट 5 वाला रूल बताया था, बेस मेथड 25 बताया था, जो 50 के करीब होता उसमें तो 25 बेस मेथड लगा था। एक हमने आपको और बताया था जो 100 के करीब होती है। बहुत सारे आपको वर्ग बताए थे, पिछली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा वर्ग वहाँ पे। तो चलिए हम आप लोग को दशमलव वाला बताते हैं। दशमलव वाला कैसे निकालते हैं वर्ग। जैसे कहने का मतलब, अगर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि 5.5 का वर्ग ज्ञात करना है, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो यूनिट डिजिट 5 वाला रूल लगाते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे आप ये समझिए कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट नहीं है तो आप कहेंगे कि सर 55 है। जी हाँ, पॉइंट नहीं है, यहाँ पे 55 है। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे लगेगा क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहले 55 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या 5 का वर्ग करते हैं, 25 हो गया। फिर बगल में जो बाईं तरफ संख्या है 5, इससे एक बड़ी संख्या लेते हैं, तो इस बड़ी संख्या क्या होती है 6 पंचे 30। लेकिन ये तो 55 का वर्ग 3025 है ना, लेकिन आपको बताना 5.5 का वर्ग। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव है, तो वर्ग करने के बाद हमेशा 2 अंक में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 अंक लगा दीजिए, 2 अंक बाद, तो 1 और 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक अगला है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि 7.6 का वर्ग क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग ब्रह्मास्त्र का यूज करके सीखते हैं। ये 7.6 ना मानो, आप मानो कि ये 76 है। पॉइंट को हम बाद में लगा देंगे, दशमलव जो है बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि ये 76, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ब्रह्मास्त्र का यूज करके वर्ग निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 6 का वर्ग करेंगे तो 36 होता है। 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। इकाई का अंक छोड़ देंगे, आपस में मल्टीपल, 7 6 42 का 2 गुना, 42 दूना 84। यहाँ पे 84 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 6 4 3 7 9 8 17 4 1 5, यानी कि आप कहेंगे कि ये 5776 इसका वर्गमूल होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, आपस में मल्टीपल 7 गुणे 6 42, और 42 का 2 गुना 84 करके जोड़ देते हैं। यही आपका 5776 जो होगा वर्ग 76 का होगा। बट आपको दशमलव का बताना है, तो यहाँ पे देखिए दशमलव कितने अंक बाद है, तो आप कहेंगे कि दशमलव 1 अंक बाद है। तो जब दशमलव बच्चों 1 अंक बाद है, तो आपको वर्ग करने के बाद कितने अंकों बाद मिलेगा, 2 अंक बाद मिलेगा। तो यहाँ पे हम 2 अंक बाद लगा देते हैं, 1 और 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या है, अगला एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो 0.6 और 2 का स्क्वायर निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे आप 0.62 ना मानो, यहाँ पे आप मानिए कि ये जो आपका है ये 62 है। तो 62 का वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहली संख्या का हम लोग वर्ग करते हैं, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 अंक में होगा। फिर 6 का वर्ग हो जाएगा 36, इकाई का अंक छोड़ देते हैं, आपस में मल्टीपल, 6 दूना 12 का 2 गुना 24 करके यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो 4 4 8 3 38 44 आपका होगा। लेकिन ये तो 62 का है ना, आपको बताना क्या है कि 0.62 का वर्ग। तो 0.62 का वर्ग हम लोग निकालेंगे, तो देखते हैं कितने अंक बाद दशमलव लगा है, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा है। तो वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग यानी 4 अंक बाद दशमलव आपका लगेगा। तो 4 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगाते हैं, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे ये आपका दशमलव हो जाएगा। देखिए, आप अगर वर्ग को अच्छी तरीके से आप पढ़ लिए तो वर्ग दशमलव में वर्ग आप बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। बट आपको ये समझना है कि आपको जो वर्ग पढ़ाया गया उसको आप अच्छी तरीके से
पढ़े हैं कि नहीं। अगर वो आप अच्छी तरीके से वर्ग को पढ़े हैं तो ये उम्मीद करिए कि आप दशमलव का जो वर्ग निकालना होगा आपको बहुत ही आसानी होगी लगाने में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप पिछली वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, और इसके बाद तब आप समझिएगा सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये आप जल्दी जल्दी कैसे आपने बिना नियम बताए कैसे बता दिए। तो बच्चों हमने पार्ट 1 से लेकर आप देखिएगा तो उसमें सारी चीज़ें आपको बताया गया। बस आज डिस्कस ये करना था कि दशमलव में चीज़ें को हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक अगला एग्जाम्पल जो आपका है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि 9.9 की अगर हम बात करते हैं तो इसका वर्ग क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 99 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले 9 का स्क्वायर 81 कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 81, फिर 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, इकाई का अंक छोड़ देंगे, 9 9 81 का 2 गुना 162 करके जोड़ देंगे। तो ये जाएगा 1 8 2 10 6 7 1 8 8 1 9, सॉरी हाँ 6 7 1 8 1 9, यानी 98 जीरो हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये 9.9 का वर्ग है, सॉरी 99 का वर्ग है, तो आपको 9.9 का बताना है। तो एक अंक बाद दशमलव है तो आपको 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो 2 अंक बाद हम लोग दशमलव लगा देते हैं। 98.01 आपका 9.9 का वर्ग आ जाएगा। बच्चों उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, आएगा नहीं आया तो एक एग्जाम्पल हम आपको और बता देते हैं, इसमें आपको आसानी होगी और समझने में। अगला एग्जाम्पल आपका क्या है, अगला एग्जाम्पल आपका है कि 0.93 का वर्ग निकालना होगा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि 0.93 है तो इसको 93 मानिएगा। 93 का वर्ग निकालेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग हम लोग लिखेंगे 0 9, फिर 9 का 81 लिख लेंगे, इकाई का अंक छोड़ देंगे, 9 3 27 दूना 54 जोड़ देंगे, 9 4 6 8, कितने अंक बाद दशमलव 2, तो आप 4 अंक बाद लगाइए, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे यानी कि 0.8649 ये 0.93 का वर्ग हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि दशमलव वर्ग में कहाँ है, सॉरी हाँ संख्या में कहाँ, तो वर्ग में हमें कहाँ लगाना। एक अंक बाद है तो उसका आप 2 बार लगाएंगे, 2 गुने से मल्टीपल कर देंगे। अगर 2 अंक बाद है तो 4 अंक बाद लगाएंगे, अगर 3 अंक बाद है तो 6 अंक 4 होगा। हमेशा 2 गुना करेंगे, वही आपको करना होगा। और आपको वर्ग बताया गया कितने आसानी से, मतलब कितने ईजी से, तो आप लोग वर्ग को निकाल लेंगे। बच्चों अब आगे चलते हैं। जैसे आप बोलेंगे सर 3 डिजिट है तो 2 डिजिट में है, बहुत आसानी से आपने बता दिया, बहुत इजी है, और ऐसे नहीं आता। चलिए ठीक है, हम आपको 3 डिजिट में बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिजिट में कैसे होगा आपका, जैसे मान लीजिए 1.02 का हमें निकालना है स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये 0.02 है इसको आप ये ना मानिए पॉइंट है, इसको आप पॉइंट का मान के चलिए है ही नहीं है। तो जब ये नहीं है आपका तो ये क्या है, 102 है, 102 है। अगर 102 है आपका तो 102 का वर्ग निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 0 4 हो जाएगा, और उसके बाद बचा क्या 10, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, इकाई का अंक छोड़ देंगे, आपस में मल्टीपल, 10 दूना 20 दूना 40, 2 गुना कर देते हैं, 4 0 4 0 1। ये तो आपका 102 का वर्ग है। लेकिन आपको ये बताना है कि ये चीज़ दशमलव में है कि नहीं है। कितने अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव में तो है लेकिन 2 अंक बाद है, तो 4 अंक बाद लगाना, 1 2 3 4। तो आप कहेंगे कि 1.0404 ये हो जाएगा, 1.02 का वर्ग हो जाएगा। तो किसी का भी आपको वर्ग निकालना होगा दशमलव में, तो इसी प्रकार संख्याओं का हम लोग वर्ग निकालते हैं। ऐसे ही मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों इसी तरीके से आपने वर्ग तो समझ लिया, अब आपको बताना है वर्गमूल कैसे आएगा। क्वेश्चन वर्गमूल में कैसे लगाते हैं, वो भी दशमलव में अगर हो तो देखिए कि उसमें क्या करना है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए वर्गमूल की बात करते हैं। वर्गमूल में जैसे मान के चलते हैं, आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन कि 2
3.04 ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया ये, और मान के चलते हैं आ गया 98.01, ये आपका आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोनों एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे ये आपने बताया है कि 3.04 ये आपका स्क्वायर रूट इस संख्या का निकालना है, तो मान के चलिए यहाँ पे पॉइंट ही नहीं, जैसे आप वर्ग में मानते थे वहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो आप इसको भी मानिए कि पॉइंट नहीं, तो पॉइंट नहीं तो क्या है, ये 2304 है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग अनुमान विधि से लगाते हैं, तो यहाँ पे 2 का वर्ग 4 होगा, इकाई अंक देखते हैं ना अनुमान विधि जो इसके पहले वाले में हमने बताया था आपको, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और आपका 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, तब भी आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर बार लेकर जाते हैं, तो किसका स्क्वायर 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि 4 का ज़्यादा नहीं होगा, 5 का ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 का करते हैं, तो सॉरी हाँ यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4। कंफर्म करने के लिए आपने अनुमान बताया या तो 42 है तो 48, कंफर्म करने के लिए एक बड़ी संख्या से मल्टीपल होता है, तो 4 पंचे 20, लेकिन बड़ा इस कंपेयर करते हैं इससे, जो यहाँ पे बड़ी संख्या से मल्टीपल करते हैं इससे कंपेयर करते हैं, अगर ये बड़ा आ गया तो बड़ा आंसर होगा, अगर ये छोटा आ गया तो छोटा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, कंपेयर करें तो बड़ा आ गया, तो इसलिए आपका कितना हो जाएगा, ये 48 बड़ा है, इसलिए आपका हो जाएगा 48, लेकिन 2304 का वर्ग होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट में संख्या है कि नहीं है, तो पॉइंट में 2 अंक बाद है, तो आप उसका आधा कर दीजिएगा, वर्गमूल में आधा, वर्ग में 2 गुना, तो इसका जब हम लोग आधा करते हैं 2 का आधा 1, तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 23.04 का जो आपका वर्गमूल होगा वो 0.48 आएगा, सॉरी 4.8 आएगा, 0.48 नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं अनुमान विधि से 1 का होगा या तो 9 का होगा। फिर यहाँ पे आते हैं किसका स्क्वायर करेंगे, 98 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 10 का ज़्यादा हो जाएगा 100, यानी कि हम लोग 9 का लिखते हैं, ये 9 9। अब आपने अनुमान तो ये लगा लिया कि तो 91 का वर्ग होगा या तो 99 का होगा, लेकिन कंफर्म करने के लिए बड़ी संख्या से मल्टीपल करते हैं, तो 9 से बड़ी संख्या 10, 9 धामा 90, तो यहाँ पे देखिए फिर ये बड़ा हो गया, जब बड़ा हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़ा वाला आंसर ये होगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है 2 अंक बाद है, तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 9.9 इसका हो जाएगा। बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, नहीं भी समझ में अगर आया होगा तो यहाँ पे हम आपको एक आध एग्जाम्पल और बता देते हैं। यहाँ पे 2 अंक बाद है ना, 4 अंक बाद भी होगा, हाँ, लेकिन ये भी एक पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी भी विषम बार में आपका दशमलव नहीं होगा। विषम बार कहने का मतलब ये होगा आपका कि 1 3 5 7 अंक बाद कभी भी दशमलव नहीं आएगा। जो दशमलव आपका वर्गमूल निकालने के लिए आएगा वो आपका रहेगा सम बार, मीन्स कहने का मतलब ये होगा 2 4 6 8 10, इसी तरीके से आपका रहेगा। तो हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम्पल को देखते हुए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे जो हम लोग का है क्वेश्चन, आगे अगर जैसे मान लीजिए हो गया हम लोग का 1.0404, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 अंक बाद तो दशमलव है, लेकिन हम लोग 4 अंक बाद इसको मानते नहीं कि ये दशमलव है, हम लोग इसको मानते हैं कि ये 10,404 है। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, अनुमान विधि से वर्गमूल निकालते हैं, तो 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं कि 104 को किसी संख्या का वर्ग करिए कि 104 से ज़्यादा ना हो, तो 10 का ज़्यादा हो जाए, सॉरी हाँ 10 का तो कम होगा, 11 का ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या लेंगे 10 ही लेंगे। तो या तो 102 का होगा या तो ये 108 का वर्ग होगा, लेकिन कंफर्म करने के लिए एक बड़ी संख्या से मल्टीपल करते हैं, तो एक बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 11, तो 11 गुणे 10 बराबर 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये कम हो गया, इसलिए आपका आंसर इस बार देखिए कम वाला हो जाएगा, क्योंकि कंपेयर इससे करना होता है। तो 104 देखते हैं, 110 यहाँ पे 104 कम पड़ गया, तो 102 होगा, लेकिन ये 10,404 का होगा, लेकिन पॉइंट से मतलब हमें है यहाँ पे, तो 4 अंक बाद पॉइंट है, तो वर्गमूल में हमेशा आधा हो जाएगा, तो 4 का आधा 2 होता है, तो 2 अंक बाद हम लोग पॉइंट लगा देते हैं, तो 1-2 अंक बाद यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, तो हो जाएगा 1.02 आपका हो जाएगा, किसका 1.0404 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोग को। कहिए तो आप लोग को और एग्जाम्पल बता दें, नहीं तो फिर आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और बता देते हैं। अगला एग्जाम्पल आपका क्या है, जैसे हो गया आपका ये आपका हो गया, इसका बताना है 0.7744 का वर्गमूल क्या होगा।
तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं 7744 का वर्गमूल निकालना, पॉइंट को बाद में रखेंगे। तो ये अनुमान विधि से 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 का ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 8 का लिखेंगे। कंफर्म करने के लिए बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई, 8 9 72 हो जाएगा। फिर ये देखते हैं कंपेयर ज़्यादा हो गया इसलिए आपका ये आंसर होगा किसका, 7744 का 88 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 अंक बाद पॉइंट है, तो कितने अंक बाद लगाएंगे, 2 अंक बाद लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे 2 अंक बाद लगाना है ना, तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगाना है, 0.88 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो आपका आएगा दशमलव संख्याओं का वर्गमूल में, तो इसी तरीके से आपको लगाना है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देखिएगा। बाकी अगले पार्ट में हम आपको और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके साथ। धन्यवाद।